नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में देखेंगे कि अतिथि शिक्षक जो अभी चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं शाला के लिए, वो किस प्रकार से करेंगे। इसके लिए आप कोई भी ब्राउज़र खोल रहे हैं, क्रोम वगैरह, ठीक है, इतना तो आपको पता ही है। और एजुकेशन पोर्टल 3 पे डाल देंगे। डालने के बाद में आपको शुरू से दिखाता हूँ। यहाँ पे ये पहले से खुली है मेरी, ठीक है। इस प्रकार से आप जब सर्च करेंगे यहाँ पे एजुकेशन पोर्टल 3.0, तो ये वाली साइट तो अब विजिट की होगी आपने। वैली वाली साइट पर चले जाएंगे एजुकेशन पोर्टल पे। अब यहाँ पे जो आपका यहाँ पे शो करेगा अतिथि शिक्षक पोर्टल, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले महत्वपूर्ण सूचना मिलेगी। इसमें लिखा है आवेदकों हेतु रिक्त पदों के लिए विरुद्ध शाला विकल्प चयन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है और ये आपकी कब तक चलेगी, 18/7/2026 तक कर सकेंगे। ठीक है, आपको आज का दिन और कल का दिन मिला है, तो आप लोग जल्दी से कर लें। किस प्रकार से करनी है आपको बताएंगे एक पॉइंट के साथ। यहाँ पे क्या कर लेंगे, आप लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, अपने बगल में ये यहाँ पे दिया रहेगा किसके ऊपर, अतिथि शिक्षक लॉगिन। ठीक है, लेफ्ट की साइड में ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे आप यूज़र नेम डाल लेंगे, जो अतिथि शिक्षक आपका यूज़र नेम होगा। ठीक है, जीटी के नाम, जीटी से, और पासवर्ड डाल लेंगे जो आपने बनाया होगा, आपको पता है। ठीक है, डालने के बाद में पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा कोड डालेंगे, फिर और लॉगिन कर देंगे। ठीक है, तो करते हैं इस प्रकार से। आप यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन कर देंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं मोबाइल में कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे जो एरो का निशान दिखा होगा स्कूल के आगे, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे जाएंगे दूसरे ऑप्शन में गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट में। यहाँ पे जाने के बाद में एक बार फिर से आपको ऐसे यहाँ पे स्कूल का ऑप्शन होगा, यहाँ पे एरो का चिन्ह होगा, इस पर दबाना पड़ेगा, तो आपको जे बगल वाले पॉइंट खुल जाएगी। सबसे पहला ये पॉइंट है आपका चॉइस फिलिंग, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको दूसरे नंबर पर चॉइस फिलिंग, यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे ऊपर यहाँ पे डालना है आपको स्कूल का डाइस कोड, जो आपका स्कूल का डाइस कोड होगा। इस प्रकार से आप डाइस कोड डाल देंगे। जैसे आप कोई भी ले लें, यहाँ पे आप अपने हिसाब से आपके जो ज़िला होगा और स्कूल का डाइस कोड की वो आप निकाल के रख लेंगे और वहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ एक डाइस कोड। ठीक है, एक डाइस कोड डालूँगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको डाइस कोड निकाल के रख लेना पहले से। ठीक है, जब आप डाइस कोड निकाल के रख लेंगे, डाइस कोड आपने डाला, अब आपके डिस्प्ले पे आप या तो एरो का चिन्ह, या आपका नीचे नीचे, जैसे यहाँ पे मेरे में या जीरो के बगल में एरो का चिन्ह, इस पर दबा दूंगा। या फिर आप क्या करेंगे, इस पर पैनल पे क्लिक करेंगे। पैनल पे क्लिक करेंगे और आप थोड़ा यहाँ डिस्प्ले रुक जाएंगे 1 मिनट के लिए, और यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, तो वो देखो आपका कैसे चल रहा है यहाँ पे। इस प्रकार क्या साइड थोड़ा स्लो चल रही है, इस वजह से थोड़ा टाइम ले रही है लोड होने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पे खुलने के बाद में यहाँ पे पैनल दिख लेगा। यहाँ पे पैनल दिखने लगेगा, कौन सा पैनल है, आप किस पैनल से मतलब इसमें जगह डालना चाहते हैं। ठीक है, राइस कोड डालने के बाद में यहाँ पैनल खुलेगा। अब यहाँ पे लिखा है प्लीज़ टाइल एंटर है। यहाँ पे क्या हुआ, नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ पे फिर से डाइस कोड डालना पड़ेगा। यहाँ पे फिर से डाइस कोड मैंने यहाँ डाल दिया है। ठीक है, डाइस कोड डालने के बाद फिर से यहाँ पैनल पे क्लिक कर देना आप। ठीक है, पैनल पे क्लिक कर देना। यहाँ पे पहले क्लिक जी आ गया, यहाँ पे स्कूल का नाम आ गया, यहाँ पे स्कूल का कौन सी क्लास तक है वो आ गया। अब यहाँ पे आपको पैनल पे क्लिक, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे पैनल पे, तो यहाँ पे देखो आपका पैनल दिखने लगेगा कि आप बैग 3 से है, कि आप बैग 3 से लैब से है, कि बैग 1 से है, इंग्लिश से है। मतलब आपका जो जिससे आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिस पैनल से आप, तो यहाँ पे देखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे बैग 2 इंग्लिश से सिलेक्ट किया। अब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो आपका ऐड ऑप्शन है, यहाँ पे ऐड ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। अब इसमें पूछेगा डू यू वांट टू ऐड दिस रिकॉर्ड, इसी प्रकार से आप क्या कर देंगे, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट, यहाँ पे मेरे में रिकॉर्ड पहले से दिख रहा है आपको। मतलब अगर पहले से डल गया होगा तो आपको ये इस प्रकार से लिख के आ जाएगा कि रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्टेड। तो इस पर यहाँ पे क्या करेंगे, अब दूसरा डाइस कोड डालेंगे। जैसे इस पर हटाने के बाद में दूसरा कोई डाइस कोड डालेंगे यहाँ पे अपना। ठीक है, अब फिर से क्लिक करेंगे। अब पैनल पे यहाँ पे शो कर दिया कि यहाँ पे जो आपने डाइस कोड डाला वहाँ पे वैकेंसी है नहीं है। ये भी ध्यान देना आपको, वैकेंसी अगर होगी तो शो होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये भी आपको ध्यान देखना है इस चीज़ का। तो जब आप वहाँ पे ऐड कर देंगे, ऐड करने की वजह से वहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा था एडजस्ट पहले से,
और अगर आपका एग्जिस्ट नहीं होगा, पहले से नहीं होगा वहाँ पे सेव, तो आपको इस प्रकार से विंडो दिखेगी, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। इस प्रकार से आप क्या करोगे, इसको नाम खोगे, ऐड कर दोगे वहाँ पे और क्या कर दोगे, सेव कर दोगे, तो आपको इस प्रकार से रिकॉर्ड दिखेगा और ओके कर देना, ठीक है। इस प्रकार से आप और डाइस कोड डालेंगे। अगर आपके इस प्रकार से लिखा आ रहा है नो पैनल विद ए वैकेंट पोस्ट मैच जो स्कोर फॉर द एंटर यूडाइस कोड, अगर आपने यूडाइस जो डाला होगा वहाँ पे पोस्ट नहीं मिलेगी आपके स्कोर कार्ड के अनुसार, तो आपको इस प्रकार से विंडो दिखेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दूसरा डाइस कोड डाल लेना है, ठीक है, परेशान नहीं होना। तो इस प्रकार से आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, आप पैनल सेलेक्ट कर लेना यहाँ पे, ठीक है। और जब आप ऐड करने के बाद में यहाँ पूछा जाएगा डू यू वांट टू ऐड दिस रिकॉर्ड, इस पर यस करोगे। अगर आपका सेव हो जाएगा तो आपका यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। और अगर पहले से होगा, आ गया आपका मैसेज इस प्रकार से कि आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली, ठीक है। इस प्रकार से आप नीचे देख भी सकते हैं आपने कितनी सेलेक्ट कर दी, यहाँ पे आपका दिखेगी कि आपने कौन सी की है, कहाँ पे की है, ठीक है। और कोई दिक्कत हो कमेंट करें। धन्यवाद।